हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पॉइंट्स के पेयर्स दे रखे हैं और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था, जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है और ये वाला हमारा बी पॉइंट है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं x2 y2। तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। फार्मूला क्या होता है हमारा, ए बी। अगर हमारे पॉइंट ए और बी ले लें हम, तो हमारी डिस्टेंस ए बी निकलेगी। तो क्या होती है डिस्टेंस, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को लगा करके हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम इसे a और b अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट है 2, 3 और 4, 1। तो पहले पॉइंट को हम a मान लेते हैं, इसको लेट a जो कि हमारा है 2, 3 एंड b जो कि हो जाएगा हमारा 4, 1 आर द गिवन पॉइंट्स, आर द गिवन पॉइंट्स। अब हमारे पास ये x1 है और ये y1 है, और ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो हमारा x1 है यहाँ से 2 और y1 है 3 हम लिख देते हैं, और x2 हो जाएगा हमारा 4 और y2 हो जाएगा हमारा 1। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमने लिख रखा है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमें यहाँ पर x2 माइनस x1 करना है, मतलब 4 माइनस 2 कर दें हम। अंडर रूट में हम ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, a और b के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। तो हम a और b के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ से। x2 माइनस x1 करना है, मतलब 4 माइनस 2 कर दें और उसका होल स्क्वायर कर दें। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब लगा दें, बीच में प्लस है तो ये वाला प्लस लगा दिया। अब हमें करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 है हमारा 1 और माइनस करना है हमें 3, मतलब y1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने कर दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं सॉल्व इसे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 1 में से आपका 3 नहीं जाता है, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा आपके पास। तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 3 आपका बड़ा नंबर है, उस पर माइनस है, तो आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और अब यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आप जिस भी माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर स्क्वायर सॉल्व होने के बाद प्लस में आता है, क्योंकि जब आप -2 इंटू -2 करेंगे तो ये माइनस सी वाला माइनस कैंसिल हो जाता है, या यूँ बोले माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा, प्लस का 4 आएगा। आप -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस का 25 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। और या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि कभी भी आप माइनस की वैल्यू की पावर, अगर आपके पास में इवन पावर है, ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो हमेशा आपका आंसर प्लस में आता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारा आया है +4। अब हम इसे प्लस कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अब इसका हम रूट निकालेंगे, 8 का हम रूट निकालते हैं तो 8 हमारा 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 8 के जो फैक्टर्स निकले हैं हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमारे पास ये 2 की पेयर बन गई है। तो जिसकी पेयर बन जाती है वो नंबर हमारा रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की पेयर बनेगी, क्यूब रूट में हमारी 3 की पेयर बनती है। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 की पेयर बनेगी, तो हम 2 बाहर लिख सकते हैं रूट से बाहर। तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 और एक अंदर बचा है हमारा 2, तो ये हमारा आंसर रहेगा 2√2 यूनिट्स। 2√2 यूनिट्स ये डिस्टेंस होगी हमारी ए और बी के बीच में। हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। हमारे पास है पॉइंट ए है हमारा -5 7 और बी है -1 और 3। तो हम इसे लेट कर लेते हैं, हम इसे हटा देते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला।
हमारे पास इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि a है हमारा -5 और 7, -5, और जो b पॉइंट है -1 और 3, -1, 3 आर द गिवन पॉइंट्स। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, मतलब हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि क्या होता है हमारा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो x1 है ये -5 है, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो x1 है यहाँ पर -5 है, और जो y1 है यहाँ पर ये है हमारे पास 7, और x2 है हमारे पास -1 और y2 है यहाँ पर हमारे पास 3। तो हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं, हमारे पास ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, तो x2 है हमारा -1, हमने लिख दिया यहाँ पर -1, फिर हमने लगा दिया माइनस फॉर्मूले वाला। अब हमें x1 देखना है, तो x1 आ रहा है हमारा -5, तो हम माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है और एक यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं +5 का होल स्क्वायर। फिर प्लस लगा देते हैं हम ये वाला। अब y2 माइनस y1 करना है हमें, तो 3 - 7 करेंगे हम, y2 माइनस y1 3 - 7 का होल स्क्वायर कर दें, 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब आपके पास में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये वाला, आपके पास बचेगा 4 प्लस का 4, क्योंकि 5 बड़ा है और प्लस का है 5, तो 4 आएगा आपके पास प्लस का। 4 का स्क्वायर कर दें, 5 में से 1 माइनस किया आपने, 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 7 - 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि 7 बड़ा है और उस पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और आप साइन बड़े नंबर का लेते हैं, तो माइनस का 7 है इसलिए हमने माइनस का 4 ले लिया, और माइनस किया है क्योंकि ये प्लस का है हमारा और ये माइनस का है। प्लस माइनस हमेशा आपको माइनस करना होता है, तो आपने 7 में से 3 माइनस किया, आपका 4 आया। फिर आपको चेक करना होता है कि साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर वाला, तो हमने जो 7 पे साइन था वो लगा दिया, माइनस का साइन। अब आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। तो अब हम कर लेते हैं स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा होता है, 4 का स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं, हम निकालते हैं 4 स्क्वायर कैसे, 4 × 4 करके, 4 4 जा 16, और हमारा जो -4 का स्क्वायर आएगा ये भी हमारा -4 × -4, ये माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 16। तो हम लिख देते हैं 16 + 16, आप इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आएगी वैल्यू आपकी। अब आपका 16 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब आप 32 का रूट निकालेंगे यहाँ से, तो 32 का हम रूट निकालते हैं। 32 का रूट हमारा 32 जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, एक हम आगे दे दें 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से दे दें, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से दे दें, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से दे दें, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास जो है पेयर 2 2 की कितनी पेयर बन रही है, हम देख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, हमारे पास 2 आ रहा है 5 टाइम्स, तो हम 2 2 की पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बन जाएगी हमारे पास, ये पेयर बन जाएगी, तो यहाँ से हमारा एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास 2 × 2 बाहर आ चुका है और अंदर है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, या हमारा आंसर आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। ये हमारी डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच में। हम ले लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पॉइंट हम ए ले लेते हैं ए बी और बी ले लेते हैं -a और b, -a और -b। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए हम लेट कर लेते हैं। ए है हमारा, लेट ए है हमारा a, b एंड b जो है हमारे पास -a, -b आर द गिवन पॉइंट्स। ये हमारे गिवन पॉइंट्स हो गए, आर द गिवन पॉइंट्स, ये हमारे गिवन पॉइंट्स
हमने एज्यूम कर लिए, लेट कर लिए। अब हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। x1 है हमारे पास a और y1 है हमारे पास b, x2 है हमारे पास -a और y2 है हमारे पास -b। अब हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इक्वल टू हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। x2 - x1 करना है, मतलब माइनस का a है हमारा x2, फिर मैंने लगा दिया माइनस यहाँ पर, और x1 है a, तो यहाँ पर a रख दिया और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, प्लस y2 रख देते हैं, y2 है माइनस का b, तो ब्रैकेट लगा के माइनस का b, फिर फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, और y1 है हमारे पास b, तो हमने रख दिया यहाँ पर b और होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको एक बात समझना है कि जब भी आपके पास दो डिजिट्स माइनस की हों तो आप उन्हें ऐड करते हैं, तो a और a आपका ऐड होने पर आ जाएगा 2a, लेकिन जब आप दो माइनस की डिजिट्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा आपका माइनस में आता है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पर कर रहे हैं -2 -3, तो आपके पास इसे ऐड करने पे आ जाएगा 5, लेकिन आंसर आएगा आपका माइनस का 5। आपको माइनस माइनस प्लस करना है, लेकिन आंसर माइनस में देना होता है, तो हमने यही किया है। -a और -a, तो ये आपका माइनस का 2a आ जाएगा, और इसका हम कर दें होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इसी तरह से -b और -b दोनों ही माइनस के हैं, तो हम ऐड कर देते हैं 2b, लेकिन आंसर हम दे देते हैं माइनस में, और इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी भी माइनस की वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो यहाँ पर हम -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा 4, और a का भी स्क्वायर होगा हमारा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह -2 का, पहले प्लस लगा दें हम ये वाला, फिर यहाँ से -2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। हम सीख चुके हैं -2 का स्क्वायर प्लस में आएगा 4 आएगा, और b का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं रूट के अंदर ही, तो हम कॉमन लेंगे यहाँ से। हमारे पास रूट के अंदर हमने कॉमन लिया है 4 को, दोनों में 4 है, 4 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा 4 है, 4 किसका रूट होता है, 4 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पेयर बन जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा हमारा, या हम इसे 2 × 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा 2 × 2 हो गया, और यहाँ पर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं, ये 2 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। यूनिट्स में आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके तीनों पॉइंट्स के बीच में, तीनों क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना देख लिया। मिलते हैं क्वेश्चन 2 के साथ।